दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दिल्ली के आप सभी बूथ कार्यकर्ताओं से बात करना मेरे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है, क्योंकि सालों तक मुझे इस काम में बड़ा आनंद रहा है और स्वाभाविक है ऐसे कार्यक्रम का मैं हमेशा इंतजार करता रहता हूं। हजारों बूथ कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से ढेर सारे सुझाव रखे हैं। नमो ऐप के जरिए भी हजारों सुझाव आए हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीवंतता, भारतीय जनता पार्टी की जड़ों की ताकत और जिन जड़ों से भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है, उसके मूल में आप सब कार्यकर्ताओं ने जिसे अपना जीवन मंत्र बनाया है, वो है मेरा बूथ सबसे मजबूत। प्रधानमंत्री जी, हमारे झुग्गियों में ऑटो के अलावा ई रिक्शा वाले भी काफी रहते हैं और उन लोगों का बार बार मुझे सुझाव दिया जाता है। और जैसे ऑटो और टैक्सी के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, तो क्या हम ई रिक्शा वालों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? मेरी तरफ से कह दीजिए, मेरी तरफ से कह दीजिए, जो ऑटो वालों के लिए हैं वो ई रिक्शा वालों को भी मिलेगा। इससे हमें लाखों घर प्रभावित होंगे और वो एकदम से आप मेरी तरफ से बता दीजिए। ये दिल्ली भाजपा के लोगों से मैं बात कर लूंगा और मैं उनको समझाऊंगा कि भाई ये छूट गए हैं, इनकी चिंता करो, और जरूर दिल्ली भाजपा के लोग मेरी बात जरूर मानेंगे। जी, हम जिस झुग्गी से आते हैं, गैस गोदाम झुग्गी से, प्रधानमंत्री जी पिछले 20 सालों से हम हमेशा यहाँ से जीतते आ रहे हैं, कभी यहाँ भाजपा की हार नहीं हुई है। इसका कारण क्या है मालूम है? जी, चैतन्य जैसे जमीन से जुड़े हुए लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत, दिन रात में देखिए आपने कैसी बारीकी लाए मेरे सामने। जी, यानी एक जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता कितना बारीकी से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता है। और ये खुशी देखिए कि झुग्गी पे काम करने वाला मेरा चैतन्य, मेरा साथी जो ऑटो चलाता है, उसको खुद की चिंता तो है ही, लेकिन ई रिक्शा वाले की भी चिंता वो करता है। और वो देश के प्रधानमंत्री को इस बात समझाने में सफल हो जाता है और प्रधानमंत्री उसकी बात मान लेता है। ये है भाजपा की ताकत। जी, जी प्रधानमंत्री, ये जो अभी आपने झुग्गी के बदले मकान बना के दिया है, इससे भी झुग्गी वाले हमारे काफी खुश हैं और वो चाहते हैं जो ये झुग्गी की नरकीय जीवन जो केजरीवाल सरकार ने, आपदा सरकार ने दी है इनको, उससे निकाल करके हमें पक्के मकान देंगे। और ये मोदी जी की ही गारंटी है और मोदी जी ही कर सकते हैं, क्योंकि आपदा सरकार ने तो सिर्फ झूठ बोलना और शराब पिलाना है उनको, बच्चों को, और भविष्य खराब करना है। चैतन्य जी, मैं तो सब दिल्ली के कार्यकर्ताओं को कहता हूँ, आप जहां भी जाए और लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहते हैं, उनको मेरी तरफ से कह दीजिए कि मोदी ने तय किया है कि इस देश के हर परिवार के पास पक्की छत वाला घर होना चाहिए। और ये मोदी करके रहेगा, पिछले 10 साल से करता रहा है, आगे भी करता रहेगा और मकान दे के रहेगा। ये बता दीजिए, आप मेरी तरफ से गारंटी दे दीजिए, जिसका छूट गया है उनको मिलेगा। हाँ, उनको भरोसा भी है मोदी जी की गारंटी पे। उनको पता है मोदी जी की गारंटी मतलब आपदा जाएगी और भाजपा आएगी। वाह अच्छा भाई चैतन्य जी, मुझे आपने भ्रष्टाचार को लेकर, आप तो जानते ही हैं, कांग्रेस और आपदा दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड, आपके ऑटो रिक्शा में बैठने वाले सब लोग बातें करते होंगे।
जी और ये ऐसा इनका रिकॉर्ड है भ्रष्टाचार का, वो एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। कौन जीतता है इसमें, आगे कौन निकलता है। जी और आपदा के लिए अन्ना हजारे समेत जितने लोगों ने भ्रमित होकर के समर्थन किया, सब आज दुखी है। साथियों, भाजपा ने राम मंदिर, आर्टिकल 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये अपनी विचारधारा के मूल में रखा। जी इन पर पूरी ईमानदारी से काम किया। और हमारी विचारधारा का एक ही केंद्र बिंदु है, नेशन फर्स्ट, भारत सबसे ऊपर। लेकिन ये आपदा वाले तो अपनी विचारधारा से ही पलट गए। जन लोकपाल के नाम पर पार्टी बनी। आज ना ये दिल्ली में है और ना ही पंजाब में है और ना ही इसके लिए बोलते हैं, वो ताले लग गए मुंह पर। दिल्ली में तो ये बहाना बनाते हैं, नहीं पंजाब में तो उनकी सरकार है, वहां भी नहीं कर रहे हैं। पहले क्या क्या बातें करते थे और अब क्या हुआ है। ये भेद जो है ना, ये फर्क जो है, ये आपको फरेब को एक एक नागरिक तक पहुंचाना है। जी ये आपदा वाले सीएजी की रिपोर्ट दिखा दिखाकर घोषणा करते थे कि कांग्रेस का फलाना नेता भ्रष्टाचारी, फलाना नेता बेईमान है। कागज हाथ में लेके वो कहते मेरे पास तो टेलीफोन नंबर है, स्विस बैंक का टेलीफोन नंबर है। क्या क्या नाटक करते थे। जी आज सीओजी रिपोर्ट ऑफिशियल आया है। सीएजी की बहुत सी रिपोर्ट्स दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ आई हैं। चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ आई हो, चाहे वो जल बोर्ड के खिलाफ आई हो, चाहे वो शीश महल के खिलाफ आई हो। हमारे संविधान के अनुसार, हमारे कानून के अनुसार सभी सीएजी की रिपोर्ट उस राज्य की विधानसभा के पटल पे रखी जानी चाहिए, जो कि इन्होंने 4 साल से आने वाली जितनी भी सीएजी की रिपोर्ट है उसको विधानसभा में नहीं रखा है, जनता के सामने नहीं रखा है। हम ये भी बात इंश्योर करते हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जितनी भी सीएजी की रिपोर्ट पिछले 5 साल में या उससे पहले भी आई है और जो केजरीवाल की सरकार ने छुपाते हुए, अपने पाप कर्म छुपाते हुए दिल्ली की विधानसभा के पटल पर नहीं रखा है, जनता के समक्ष नहीं रखा है, वो सब हम दिल्ली की विधानसभा के पटल पे भी रखेंगे। और जितने घोटाले इन्होंने किए हैं उसके लिए एसआईटी का गठन भी करेंगे।